हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स लेसन 1 प्रकाश लाइट। और ये हमारा आने वाला है लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 है, तो आप लोगों को इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि इसमें हम लोगों ने जितने भी बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना था वो सब के सब पढ़ लिए होंगे। और असल में जितने भी बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना है उन सभी को पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से होता है आप लोगों का बोलते हैं ना, जो सूत्र वूत्र होता है ना, सूत्र वगैरह वगैरह यहाँ से शुरू होता है। क्या सूत्र, यानी से यहाँ से चलना आपको दर्पण के बारे में पढ़ना है। क्या दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा दर्पण कितना क्या बोलते हैं, किस दर्पण में कितना वस्तु, कितने बड़े वस्तु को दे सकते हैं, किस दर्पण में छोटे छोटे वस्तु को दे सकते हैं, किस वस्तु में हमें जूम किया जा सकता है, मतलब हम जाएंगे उसके सामने हम जूम हो जाएंगे, किस वस्तु में किस दर्पण में हम उससे दूर भागेंगे, उससे नजदीक जाएंगे तब बहुत छोटा होंगे। इन सभी बातों पर करेंगे आज की वीडियो में चर्चा। और आज की वीडियो में नहीं, ये टॉपिक आपका रहेगा अभी लगभग 3 से 4 दिन और चलेगा। उसके बाद में लेसन जो होगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसमें बच्चे का क्या हो जाएगा ना, मतलब इसमें बच्चे का कुछ और क्या, उसको बोलते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या आता है, ए बराबर आर, क्या बोलते हैं, ए बराबर r/2 और ये होता है r बराबर 2f। दोनों का दोनों बात एक ही है। क्या है, दोनों का दोनों बात एक ही है। इसके बाद सिद्ध करने के लिए मिलेगा आपको दर्पण सूत्र। अब जब चलेंगे उसके बाद में चलेंगे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन में क्या था, प्रकाश था। और प्रकाश का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विपरावर्तन। बताया था आपको कि प्रकाश को क्या बोलते हैं, बेसिक में बताया था हम लोगों की प्रकाश को 2 भागों में बांट दिया गया है इस किताब में। एक प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में इस तरफ हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और दर्पण के बारे में बात करेंगे। और बात रहेगा प्रकाश के अपरावर्तन में, तो उसमें बात करेंगे हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हमारे क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल बनाए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हम लोग वीडियो में आगे और टॉपिक को शुरू करते थे। क्या पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं, दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, और उनके प्रकारों के ऊपर चर्चा भी करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण के बारे में कि आखिर दर्पण होता क्या है। याद रखिएगा, दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मिरर बोलते हैं। अब बात क्या है, दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिरर। अब मिरर होता क्या है, तो आप लोग घर में देखेंगे ऐनक। क्या, ऐनक। तो ऐनक होता है ना, ऐनक हम लोग बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर। घर में ऐनक देखा होंगे ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिरर। और इसकी परिभाषा किसे लिखेंगे, लिखेंगे वैसा। देखिए ऐनक मान लीजिए आपका ऐनक इस तरह से होता है। किस तरह से होता है, अब इस तरह से। अब बोलिएगा सर भैया क्या है ना, दर्पण के पीछे ये जब किए है ना, ये वाला भाग नहीं दिखाई देता है। जो होता है दर्पण के पीछे देखिएगा ना, तो आपको कुछ व्हाइट व्हाइट से रंगा हुआ दिखाई देगा, वही हम व्हाइट से रंगे हैं। जो आप देखेंगे ना दर्पण के पीछे होगा ना, व्हाइट से एकदम रंगा हुआ रहेगा, जिसको बोलते हैं कलई करना। क्या, कलई किया हुआ रहता है, तो वही इसको हम कलई कर दिए। दर्पण है, दर्पण को हम क्या कर दिए, कलई। और दर्पण में इसको एम है कि इसको एम डैश लगा दिए। क्या लगा दिए हैं, एम डैश। या फिर आप एन भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब बात क्या है कि दर्पण कैसा कहेंगे, तो बोलेंगे वैसा, देखिए चिकना होता है ना, चिकना, वैसा चिकना और चमकता भी है ना, चमकीला, वैसा चिकना और चमकीला सतह। क्या, सतह
वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, क्या करता है, उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा चिपकना, देखिए चिपकना और चमकता है इसलिए चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तक, देखिए यहाँ पे लाइट मारेंगे यहाँ ना करके यहाँ आएगा, यानी कि प्रकाश के परावर्तक क्या करता है? नियम का पालन करता है। प्रकाश के परावर्तक के नियम का पालन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्या? दर्पण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे ना दर्पण। इस बात नोट कर लीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे? दर्पण। फिगर बनाना होगा, फिगर इसी टाइप से आप बना सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं दर्पण के प्रकार। क्या? दर्पण के प्रकार। याद रखिएगा कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कितने तरह के? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण। क्या? समतल दर्पण। क्या? समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या? गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण। क्या? परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण। अब बात क्या होता है कि इस लेसन में आपको एक दर्पण ऐसा है जिसके बारे में एलियस ने पढ़ा है। दर्पण कौन सा है? तो गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण है? देखिए यहाँ बड़ी हुई है मुख में। क्या? गोलीय दर्पण। और ये है इसमें बहुत कम पढ़ना है और इसमें कल परिभाषा पढ़ के छोड़ देना है। इसमें पढ़ना ही नहीं है, कल परिभाषा पढ़ के छोड़ देना है। इसमें कुछ पढ़ना भी है उस बारे में, इसमें साफे नहीं पढ़ना है। किसमें? बोले इसमें क्या पढ़ना है? इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना है और इसमें साफे नहीं पढ़ना है। इसमें परिभाषा पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, इसमें कल परिभाषा पढ़ के छोड़ देंगे। ठीक ना? सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे समतल को खत्म करने के बाद हम शुरू करेंगे इसको परवलय को और फिर गोलीय को। चलिए चलते हैं। इतना हो गया, आप लोग जानेंगे होंगे क्या कि दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा चिकना और चमकीला सतह। क्या? वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण होते हैं 3 प्रकार के। एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा क्या? और तीसरा होता है आपका परवलयिक दर्पण। ठीक ना? आप देख रहे हैं समतल दर्पण में, यानी कि समतल दर्पण क्या होता है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कथी के बारे में? समतल दर्पण के बारे में। इसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। एक मिनट, ठीक नहीं, एक मिनट हम लोग इसको क्या समतल दर्पण ना, समतल दर्पण प्लेन मिरर। क्या? प्लेन मिरर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो लिखेंगे वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चाहे वैसा दर्पण, सिंपल लिखेंगे, इतना लिखना जरूरी नहीं है। क्या लिखेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, क्या? परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। क्या हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह
क्या हो, समतल हो, उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण। जैसे मैं बनाया था ना फिगर प्लेन मिरर का, एकदम उसी तरह समझ लीजिएगा आप लोग, प्लेन मिरर एकदम इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ये क्या है, ये आपका है प्लेन मिरर। यहाँ से प्रकाश छोड़ रहे हैं, यहाँ आ रहा है और यहाँ से पढ़ के यहाँ जा रहा है, ठीक ना। ये कौन सा मिरर है, ये है प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण। क्या है, समतल दर्पण। क्या है, समतल दर्पण। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं, देखिए अब बात यहाँ है समतल दर्पण के बारे में, बड़े दर्पण के बारे में, प्रलय दर्पण के बारे में हम परिभाषा लिख देंगे, तो फिर इसके बाद अगर समझाएंगे तो वो समझ में कम आएगा। इसलिए पहले समतल दर्पण को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, फिर हम लोग खत्म करके हाथ लगाएंगे परवलयिक दर्पण को, क्योंकि बड़ी दर्पण का क्या है ना, बड़ी दर्पण बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ी दर्पण के बारे में नहीं पढ़ना है, तो हो सके कि आगे जाकर हम लोग परवलयिक दर्पण को भूल जाए। इसलिए अभी हम लोग समतल दर्पण को, बड़ी दर्पण का और परवलयिक दर्पण का परिभाषा लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर करेंगे हम लोग क्या, कि समतल दर्पण का क्या करेंगे, समतल दर्पण का जो गुण है, जो विशेषता है, उसको पढ़ लेंगे और फिर बढ़ेंगे बड़े दर्पण के गुण विशेषताएं के बारे में, ठीक ना। चलिए इतना हो गया होगा। अब देखते हैं लोग इसको, अभी हम क्या देखे हैं, देखे हैं कि दर्पण होते हैं तीन प्रकार के, एक समतल दर्पण, एक बड़ी दर्पण और एक परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, क्या, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब लिखना क्या है, देख लीजिए, जो साफ पढ़ते हैं। लिखते हैं दूसरा में क्वेश्चन, कौन सा, दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। क्या, गोलीय। अब इस सब का क्या कर रहे हैं, क्यों लिख रहा है, परिभाषा। क्या लिख रहे हैं, परिभाषा। परिभाषा लिखने के बाद में क्या करेंगे हम सब, क्योंकि भाई परवलयिक दर्पण में तो पढ़ना नहीं है, इसका पढ़ना है क्या, परिभाषा। क्या पढ़ना है, केवल परिभाषा पढ़ना है, केवल परिभाषा। केवल परिभाषा, इसका परिभाषा पढ़ लेंगे। उसके बाद में ये बहुत छोटा पढ़ रहा है, इसके बारे में बहुत छोटा, बहुत कम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बहुत कम, परिभाषा और उसके साथ कुछ और मतलब से विशेषता का पढ़ना है। और इसमें बहुत विस्तारित से चर्चा करना है, इसलिए सब पहले तीनों का क्या पढ़ लेते हैं, तीनों परिभाषा लिख लेते हैं, उसमें सारी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में इसका विशेषता पढ़ लेंगे, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद में इसमें चलेंगे हम नियम से। चलिए देखते हैं बड़ी दर्पण को, लिखेंगे वैसा दर्पण। क्या, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, तो गोले का एक भाग हो। क्या हो, गोले का एक भाग हो, गोले का एक भाग हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। अब बोलिए कैसे, देखिए एक गोला होता है, क्या होता है, गोला। फुटबॉल देखे, फुटबॉल, तो फुटबॉल को अगर हम यहाँ से काट दे, क्या कर दे, यहाँ से हटा दे, ये क्या है, फुटबॉल है। एक कोई क्या बोलते हैं, चक्का का नहीं है, एक साइकिल का चक्का नहीं है, क्या है, एक फुटबॉल की तरह है, साइकिल की तरह है, कॉपी बनाते हैं ना ग्राफ, उस तरह से नहीं है, एक फुटबॉल है, गोल। क्या है, गोल फुटबॉल है। और फुटबॉल काट दिया ना, जो इस तरह से धसा हुआ भाग है, इस तरह से क्या है, धसा हुआ भाग, उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। या फिर मान लीजिए इसको हटा दी, इधर है ना उभरा हुआ भाग, इस तरह से, देखिए उभरा हुआ भाग था, इस तरह से उभरा हुआ भाग, इस तरह से बाहर निकला हुआ है ना, देखिए उभरा हुआ भाग है। इस तरह से है, धसा हुआ भाग है ना, अंदर की ओर है, देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से अंदर की ओर, इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, दिखेगा अंदर की ओर, और इधर से देखेंगे तो बाहर की ओर। इधर से क्या रहा है, इधर से उभरा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है, उभरा हुआ दिख रहा है, और उधर से देखेंगे तो धसा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है, धसा हुआ। ये होता है बड़ी दर्पण। बड़े दर्पण क्या लिखता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोले का एक भाग हो, वैसे उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे देख लीजिए इधर इस तरह से फुटबॉल ले लेंगे, आप फुटबॉल चाहे कुछ और ले लीजिए जो गोलाकार हो, और उसको देखिएगा ना, तो अंदर से क्या बोलते हैं ना, बाहर से क्या होता है, इस तरह से गोलाकार होता है, मतलब बाहर से मतलब क्या होता है ना, इससे गोलाकार का होता है, लेकिन बाहर निकला हुआ होता है।
और उसी में लीजिएगा एक और दर्पण को, मतलब उसी को अगर इस तरह से कर दिए पलट दीजिएगा तो वो अंदर की ओर जाएगा, अंदर धंसा हुआ रखेगा, क्या रहेगा, धंसा हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं गोली दर्पण, ठीक है ना। अब बात यहाँ होता है कि थोड़ा सा देख लेंगे क्या गोली दर्पण के प्रकार, क्या गोली दर्पण के प्रकार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नहीं पहले लिख लेते हैं, इसका बस लिख लेते हैं, इसका तीसरा का कहती है परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण, दर्पण तो क्या लिखेंगे, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक, जिसका परावर्तक सतह परवलय हो, क्या हो, परवलय हो, परवलयकार हो, परवलयकार, परवलयकार हो, उसे कहते हैं। बोले कैसे परवलयकार कैसे होता है, तो परवल देखा है, परवल, परवल कुछ किस तरह से होता है, किस तरह से होता है, कुछ किस तरह से होता है, और इधर कर दिया बन जाएगा परवल बन जाएगा इस तरह से, और ऊपर से इस तरह से कर दिया ना तो बन जाएगा परवल बन जाएगा। तो परवल क्या करता है ना, परवल का यानी कि इधर से देखने वाला रहेगा, इधर से देखने वाला रहेगा, इसको बोलते हैं परवल, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परवलयकार। तो अगर इस तरह से कुछ दर्पण है, यानी कि इधर से देख रहे हैं, इधर से हम देख रहे हैं और दिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे, परवलयकार दर्पण, क्या बोलेंगे, परवलयकार दर्पण, ठीक ना। चलिए ये परिभाषा को, इस परिभाषा को आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हम लोग, क्योंकि भाई क्या होता है, हम लोग समतल का प्रश्न लिख लिए, गोलीय का भी देख लिए और परवलय का भी देख लिए। यहाँ से परवलय का खत्म हो गया, परवलय का परिभाषा लिख लिए, याद कर लिए, हमारा परवलय खत्म। अब बात है समतल के, क्या है, समतल के कुछ इसमें क्या दिया है, कुछ गुण दिया है, तो लोग समतल के कुछ गुण के बारे में देख लेते हैं, फिर देखेंगे हम लोग गोलीय दर्पण के प्रकारों के बारे में। तो देखिए आप लोग बने रहेंगे वीडियो में आगे। चलिए अब हम देखते हैं कि बारे में गोलीय दर्पण के जो प्रकार हैं उनके बारे में देखेंगे। समतल और परवलयिक हो गया है, और बात इसमें करना है, केवल पढ़ना है इसमें के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है, एकदम विशेष रूप से चर्चा करना है, कि बहुत अच्छा से चर्चा करना है इस बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। इसको हम कर देते, साफ कर देते हैं। अब तो लेते हैं गोलीय दर्पण को। तो देखिए हम लिखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार ना, लिखेंगे गोलीय दर्पण, क्या, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हो गया। इसका प्रकार देखना है ना, इस तरह से कर देंगे और देखेंगे प्रकार को। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण, कौन, अवतल दर्पण, और दूसरा उत्तल दर्पण, क्या, उत्तल दर्पण। पहला अवतल और दूसरा उत्तल। और दोनों करेंगे चार चार, कि अवतल किसे कहेंगे और उत्तल किसे कहेंगे। चलिए करते हैं इसके बारे में, क्या बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तल अवतल दर्पण, और दूसरा उत्तल। तो हम लोग देखते हैं किसको, अब देखते हैं हम लोग बारी बारी से अवतल दर्पण को, किसको, अवतल दर्पण को। तो लिखते हैं हम यहाँ पे अवतल दर्पण, क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, देखिए अवतल दर्पण इस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है, इस प्रकार के, और इधर से क्या आता है, इधर से क्या आता है, कलई, क्या, कलई क्या आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं एम डैश। इसका क्या होता है, अवतल दर्पण। तो इसमें क्या लिखेंगे परिभाषा में, कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, क्या, इसको बोलते हैं क्या, परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर है ना, अंदर की ओर, यानी कि धंसा हुआ हो, क्या हो, धंसा हुआ हो, जिसका परिवर्तन पर क्या हो, परिवर्तन सत्ता क्या हो, धंसा हुआ हो,
उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लोग क्या, अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लोग अवतल दर्पण। इसे ही बोले जाते हैं हम लोग, इसे अब क्या बोलते हैं, अभी सारी दर्पण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे अभी सारी दर्पण भी कहा जाता है। बात क्या बोला हूं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, यानी कि अंदर की ओर हो, परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, इसे क्या बोलते हैं, ऑटो दर्पण कहते हैं। और ऑटो दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी क्यों कहते हैं, देखिए जैसे यहाँ से कुछ यहाँ से छोड़ेंगे, ठीक है, ये क्या आगे पढ़ाएंगे, क्या होगा आगे पढ़ाएंगे इसको। ऐसे कीजिएगा तो यहीं पे आएगा, ऐसे कीजिएगा तो भी यहीं पे आएगा, ऐसे कीजिएगा तो भी यहीं पे आएगा, और इधर से कीजिएगा ऐसे तो भी यहीं पे आएगा, और यहाँ से कीजिएगा तो भी यहीं पे जाएगा। यानी ये पूरा क्या होता है ना, कहीं से प्रकाश चली ना, यही से जाता है, इसको बोलते हैं लोग फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। तो कहाँ पे लेगा, कहाँ से जाता है, फोकस से ही जाता है, यानी कि सब बिंदु आकार कहाँ पर बनता है, फोकस पर अभिसारित होती है। क्या होती है, अभिसारित होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को इसलिए बोलते हैं अभिसारित दर्पण, क्योंकि यहाँ पे फोकस पर आकर सब कुछ क्या होता है, अभिसारित होती है, यानी कि मिलती है कहाँ पर आकर, फोकस पर आकर अभिसारित होती है, इसलिए बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अभिसारित दर्पण। इतना हो गया है, तो बढ़ते हम लोग इसके उत्तल दर्पण की ओर। दूसरा में क्या है, उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या लिखेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, क्या हो, उभरा हुआ हो, उसे दर्पण कहते हैं। और इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब बोले कि इसका फिगर कैसे होता है, देखिए फिगर कैसे होता है। इसका फिगर होता है इस प्रकार से, और अंदर की तरफ कलय किया होता है। क्या, इधर और कलय किया होता है। चलिए कलय कर दिए, इसको बोलते हैं लोग एम, इसको बोलते हैं एम डैश। अब बात क्या है, इसमें इस तरह से होता है, और यहाँ से हम पढ़ा डालेंगे ना, जाएगा इधर, किधर जाएगा, जाएगा इधर जाए, इधर प्रकाश असल जाता है, इधर है जाता है, असल में इधर, लेकिन प्रतीत होता है कि जाता जा रहा है इधर, जाता इधर है, लेकिन प्रतीत होता है इधर। ये पार्टियां है कब, जब इसी को सिद्ध करेंगे ना तो उसमें, इसलिए देखिए जाता इधर है ना, यानी कि क्या बोलते हैं ना, इसको प्रतीत होता है, यहाँ होता है फोकस, और प्रतीत होता है कि फोकस से क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अपसारित हो रहा है, फोकस से जा रहा है निकल के अनेक दिशाओं में, इसलिए इसे अपसारित दर्पण भी कहा जाता है। ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे हैं, तो आज की इस वीडियो में देखने हम लोग सबसे पहले बात किए हैं कि दर्पण क्या होता है। तो बताया है कि वह चमकीला और क्या बोलते हैं चिकना सतह, वह चिकना और चमकीला सतह जिसका क्या बोलते हैं, वह चिकना और चमकीला सतह जो क्या बोलते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करता है, यानी कि उससे प्रकाश का होता है परावर्तित होती है, उसे क्या बोलते हैं, दर्पण, यानी कि मिरर। अब बात क्या होता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, या देखिए दर्पण होते हैं 3 प्रकार के। पहला क्या, एक होता है समतल दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण, क्या, समतल दर्पण। दूसरा गोलीय दर्पण, और तीसरा परवलयिक दर्पण। फिर बताया समतल दर्पण क्या होता है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे कहते हैं क्या, समतल दर्पण। और क्या बोलते हैं अब गोलीय दर्पण में, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, तो गोला के एक गोले का भाग हो, उसे क्या कहते हैं, एक फुटबॉल की तरह रहेगा गोला, यानी कि ऐनक रहेगा, उसका ही भाग हो, उसे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं क्या, तो गोलीय दर्पण। और बात क्या रहेगा, हाँ बात रहा परवलयिक दर्पण। तो परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह परवल के आकार का हो, कैसा, परवल के आकार का, इसलिए बोलते हैं उसको परवलयाकार, यानी कि परवल के आकार का हो, उसे बोलते हैं परवलयिक दर्पण। फिर बताया है
उसका मतलब क्या है, द गोल्डन दर्पण को लिए है और देखने गोल्डन दर्पण के प्रकार में। द गोल्डन दर्पण कितने प्रकार होते हैं? द गोल्डन दर्पण होते हैं दो प्रकार के। कौन प्रकार के? दो प्रकार के। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। हम लोग देखते हैं पहले में क्या, अवतल दर्पण को क्या देखते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, ढसा हुआ हो। क्या हो? ढसा हुआ हो, इसे कहते हैं अवतल दर्पण। और इसे क्या देखे हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या देखे हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह घसा हुआ हो, जिसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और इसका बोलते हैं, इसका एक मतलब क्या बोलते हैं ना, इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। और सबसे लास्ट में देखे हैं उल्टा दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा के लिए बाय बाय।